नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इसके पहले भी आपने 2 वीडियो देखा। प्रिंस राज की एफआईआर के आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि उन्होंने स्वाति पटेल के साथ क्या क्या किया और फिर स्वाति पटेल क्या क्या कर रही थी, यह भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अभी स्वाति पटेल की एफआईआर नहीं लिखी गई है, हालांकि वह भी लिखी जानी चाहिए। जब आप जांच करते हैं तो दोनों की बात सुनी जानी चाहिए। तो आप यह जान चुके कि प्रिंस राज स्वाति पटेल के प्यार में गोता लगाने लगे थे और इस गोता लगाने में वे कई बार हम बिस्तर हो गए। मतलब साथ साथ बेड में सोए, कंबल के भीतर सोए। लेकिन जब कई बार हो गया तो प्रिंस राज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत के संसद के सदस्य को मालूम हुआ कि वे तो फंस गए। जब हम बिस्तर हो रहे थे तब नहीं समझे कि शादीशुदा नहीं हूं, वह मेरी पत्नी नहीं है, हम किसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। लेकिन अब इन्हें लगने लगा, क्योंकि अब स्वाति पटेल, जैसा प्रिंस राज कह रहे हैं इस एफआईआर में जो 9 फरवरी को दिल्ली के पार्लियामेंट स्थित थाने में लिखाई गई है, कि स्वाति पटेल ने एक अमर नाम के लड़के के साथ उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। स्वाति पटेल भी फोन करने लगी, अमर भी फोन करने लगी और इसके बाद उन्होंने जाना कि ये जो अमर है ये पहले से स्वाति पटेल के साथ रिलेशनशिप में है। तो ये प्रिंस राज चिराग पासवान के भाई, रामचंद्र पासवान के बेटे, रामविलास पासवान के भतीजे और पशुपति पारस के भी भतीजे कह रहे हैं कि मैं घबरा गया, मैं विचलित हो गया, मैं डरने लगा। और क्यों डरने लगा? क्योंकि उनसे कहा जाने लगा कि 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो सारे वीडियो जो हम बिस्तर होने के हैं या और भी जो हैं उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। जनाब, आपने ऐसा काम किया क्यों? कि आपको डर हो गया, आपको भय हो गया, आपको खौफ हो गया, आपने गलत काम किया था इसलिए डर गए, चाहे आप जिस रूप में किए। और यदि आप डर गए तब आपने तुरंत थाने में एफआईआर क्यों नहीं लिखवा दी? क्योंकि ये वाकया जो है 16 जून 1920 का है या उसके कुछ महीने बाद तक चलते रहने का है। यह रिपोर्ट 9 फरवरी 2021 को क्यों लिखाई जा रही है? आप इस एफआईआर में स्वयं कबूल कर रहे हैं कि मुझे लगा कि मेरा सामाजिक जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आप ऐसा पाप कर चुके थे कि जिससे लगने लगा कि आपका सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप 1 करोड़ देने की हैसियत में थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये एफआईआर कह रहा है कि आप ब्लैकमेल, देखिए यदि आप ब्लैकमेल किए जा रहे थे, आप गलत तरीके से ब्लैकमेल किए जा रहे थे, आपने सही कार्य किया था और इसके बदले ब्लैकमेल किए जा रहे थे, तो आपको रुपए देने की जरूरत नहीं थी। इस एफआईआर में कह रहे हैं कि आपने स्वाति पटेल को कई किस्तों में 2 लाख रुपए दिए। तो क्यों दिए भाई? आपने रुपए देने के पहले उस समय पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? उस समय पुलिस को क्यों नहीं बताया? और पुलिस को यदि आपने उस समय बताया होता, रुपए लेते और रुपए देते रंगे हाथ वो पकड़ी जाती तो बात कुछ और होती। तो आप इस एफआईआर में, आपने इस एफआईआर में कहा है कि आपने जो पुलिस को है कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कई वीडियो क्लिपिंग्स, ये सारे भी दिए हैं जिससे आपको भयभीत किया जा रहा था। लेकिन आपने रुपया क्यों दिया? आप सोचिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। यदि आप इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे थे तो भारत के आम लोगों की क्या स्थिति होती होगी? वो कैसे हनी ट्रैप में फंसते होंगे? हाँ, आप इस तरीके से यदि हनी ट्रैप में फंस रहे हैं, लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं कि पहले लगा कि मुझे प्यार कर रही है। तो प्यार कर रही थी तो पहले शादी कर लेते, उसके बाद हम बिस्तर होते। लेकिन आपने पहले ही हम बिस्तर होना उचित समझा और तब कोई विरोध नहीं हुआ, दोनों तरफ से विरोध नहीं हुआ। और अब यह मामला टूल तो तब पकड़ा है जब एलजेपी में टूट हुई है। तो प्रिंस राज की कलई खुलती जा रही है, स्वाति पटेल के दावों पर भी प्रश्न लग रहा है, लेकिन उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। इस वीडियो में आपने बहुत सारे तथ्य जाने हैं, अभी बहुत सारे और भी जानेंगे। बने रहिए लाइव सिटी के साथ।
यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।